गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम तरंग हिंदी पाठमाला कक्षा 6 का पाठ 6 कर्तव्य पालन पढ़ेंगे, जो एक एकांकी है, जिसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस पाठ में एक ईमानदार, नेक व कर्तव्यनिष्ठ वनरक्षक की कथा है, जो पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य पालन करता है। तो आइए इस पाठ को संक्षेप में पढ़ते हैं। इस एकांकी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि राजा संध्या काल के समय जंगल के अनजान रास्ते पर भटक गए। तभी वनरक्षक की दृष्टि राजा पर पड़ जाती है। वह कहता है कि आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, तुम कौन हो? तब राजा कहते हैं, मैं बदमाश नहीं हूँ। वनरक्षक पूछता है, वह कहाँ जाएगा? और वह राजा को बाहर निकलने को कहता है। राजा पूछता है कि उसे इसका क्या अधिकार है? वनरक्षक बताता है कि वह राजा का वनरक्षक पुंडरीक है। राजा स्वयं को एक राजा का अधिकारी बताता है, लेकिन पुंडरीक उस पर विश्वास नहीं करता। राजा उसकी ओर 1 रुपया बढ़ाता है। पुंडरीक कहता है कि तुम सच में एक दरबारी ही हो, जो आज छोटी रिश्वत देता है और कल के लिए बड़ा वादा करता है। परंतु यह दरबार नहीं है। राजा कहता है, तू नीच आदमी है, तेरे बारे में ज़्यादा परिचय चाहता हूँ। पुंडरीक तू और तेरे शब्दों के संबोधन से नाराज होकर कहता है, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। राजा मित्र कहकर उसे क्षमा मांगता है। पुंडरीक को राजा पर परिचय न देने के कारण संदेह है, फिर भी वह राजा को राजधानी का रास्ता बताने को तैयार है। यही नहीं, वह राजा को रात बिताने के लिए रात प्रस्ताव भी देता है, जिसे राजा स्वीकार कर लेता है। उसी समय घोड़े पर सवार सरदार आता है और राजा से कुशलता पूछता है। उसके द्वारा राजा को जब महाराज कहकर संबोधित किया जाता है, तब पुंडरीक को राजा की पहचान होती है। वह राजा से क्षमा मांगता है। राजा उसे बहादुर और सच्चा मित्र कहकर अपनी तलवार और पदवी के प्रमाण के रूप में दे देता है तथा उसको 1000 रुपया सालाना पुरस्कार भी जीवन भर देने की घोषणा करता है। पुंडरीक घुटने टेककर राजा को प्रणाम करता है। राजा पुंडरीक से उसे महल तक पहुंचाने के लिए कहता है। राजा उसे रात को अपने महल में मेहमान बनाकर रखता है। तो आपको यह एकांकी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको समझ आ गया होगा कि हमारे जीवन में ईमानदारी और कर्तव्य पालन का बहुत महत्व है।
आपने देखा ना कि किस प्रकार पुंडरीक को उसकी नेकी, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का फल मिला। तो आपको भी जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए। थैंक यू।